वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 27। इसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्जाम में आए हुए जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस खालिस्तान पर था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस था कृषि क्षेत्र पर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पर। काय पर था? कृषि क्षेत्र पर। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से लेकर 1956 तक थी, ठीक है। और इसे पहली बार संसद में प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, इसको हेरॉड डोमर मॉडल भी कहा जाता था। हेरॉड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी ये, ठीक है। डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। और इस समय में योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, जो कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे जो अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके अलावा जो योजनाएं थी इसमें जो मुख्य मुख्य थी, इसमें जो सेकेंड थी, सेकेंड हमारी पंचवर्षीय योजना थी जो कि औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित थी। औद्योगिकी क्षेत्र पर आधारित थी। इसके अलावा जो फिफ्थ थी, फिफ्थ आधारित थी कृषि, उद्योग और कृषि, उद्योग एवं खाने पर आधारित थी। उसके अलावा जो एट्थ थी पंचवर्षीय योजना, वो आधारित थी मानव संसाधन पर। मानव संसाधन पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष में भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। और जो पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था वो 1896 में एथेंस ग्रीस में किया गया था। एथेंस ग्रीस में किया गया था। भारत ने भाग लिया था 1900 में। और भारत के हॉकी ने इसका पहला पदक जीता था 1928 में जीता था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ कलेबार त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इस त्योहार में जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है पुरी में स्थित है, पुरी उड़ीसा में। उड़ीसा में। तो इस मंदिर की जो तीनों प्रतिमाएं हैं, जिनकी प्रतिमाएं हैं, इनको बदला जाता है इस त्योहार के तहत। और इसके तहत क्या किया जाता है कि 100 वर्ष से पुराना नीम के पेड़ को सिलेक्ट किया जाता है यहाँ के पंडितों, यहाँ के पुजारियों के द्वारा। और इनकी प्रतिमाएं बनाई जाती है। यह पहली बार 1575 में चालू हुआ था। और इसको पहली बार करवाया था राजा रामचंद्र देव ने। राजा रामचंद्र देव ने, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी की कौन सी शाखा विश्राम अवस्था में द्रव के गुणों से संबंधित है? तो जो विश्राम अवस्था में द्रव के गुणों का हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक, मतलब द्रव स्थिति विज्ञान कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो दिया गया है खगोल भौतिकी, इसके तहत हम क्या करते हैं, तारों का, ग्रहों का, आकाशगंगा, आकाशगंगा, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, इन सब का अध्ययन करते हैं, इनकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, उनको बोलते हैं खगोल भौतिकी। इसके अलावा जो क्या है यहाँ पे उष्मा प्रवेशिकी है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स। इसके तहत हम ऊर्जा, उष्मा और ताप का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और प्रकाश की जो है ऑप्टिक्स है, इसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं या प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, द्रव स्थिति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन खालिस्तान को किया गया था। तो जो भारत का संविधान है उसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसका जो पहला संविधान संशोधन किया था वो किया था 1951 को। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और साथ में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें जोड़ा गया था 31A और 31B को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीएच सीमा होती है। तो जो पीएच सीमा है ये अम्ल और क्षार की पहचान के लिए एक स्केल होता है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए,
ठीक है, ये स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको पीएच स्केल बोलते हैं। जब पीएच वैल्यू हमारी, पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच में होंगी, 0 से 7 तक होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अम्लीय। जब पीएच वैल्यू होंगी 7, तो ये होते हैं उदासीन, ना तो अम्ल होते हैं ना तो क्षार होते हैं, जैसे कि हमारा वाटर, पानी। ठीक है, और जब पीएच वैल्यू होती है 7 से 14 तक, तो इसको हम बोलते हैं क्षारीय। और जो हमारे मानव शरीर की पीएच वैल्यू होती है, वो होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, एक क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था, संगठन। और इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1924 में, 1924 में। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसकी स्थापना की थी राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके साथ में थे सचिन नाथ सन्याल, सचिन नाथ सन्याल, सचिन नाथ सन्याल। इसके अलावा इस ग्रुप में और भी मेंबर थे। इनके जो मेंबर थे, इसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी थे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, 1924। और जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, इसमें भी संगठन शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? ठीक है, तो हमको बताना है। तो जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्य कार्य होता है देशों के बीच में व्यापार समझौते कराना, देशों के बीच व्यापार समझौते, व्यापार समझौते कराना और समझौते के लिए मंच प्रोवाइड करना, ये होता है डब्ल्यूटीओ का कार्य। और नवंबर 2020 तक, नवंबर 2020 तक इसमें 164 सदस्य थे। लेकिन अभी यदि देखा जाए तो 21 अगस्त 2024 तक, 21 अगस्त 2024 तक इसमें 165 मेंबर हो गए। और जो डब्ल्यूटीओ है, मतलब विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय, ये मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और करेंट में इनके जो डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है नागोजी ओकोंजो। ठीक है, ये इसके डायरेक्टर जनरल है अभी। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा था, नवंबर 2020 के अनुसार पूछा गया है, तो वो कितने हो गए? 164। यदि ये अभी पूछा जाएगा तो हो जाएंगे 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसको स्थापित किया गया था तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में। तो जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? तारापुर है। और इसको स्थापित किया था यूएसए की मदद से, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की मदद से। और इसकी जो फ्यूल की आपूर्ति है, ये की जाती है फ्रांस, चीन और रूस द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, तारापुर। इसके अलावा जो यहाँ पर है कलपक्कम, तो ये कलपक्कम स्थित है हमारे मद्रास में, मद्रास में। और जो इसके अलावा है क्या, काकरापारा, तो ये है गुजरात में, गुजरात में तापी नदी के किनारे पर, तापी नदी के किनारे पर। ठीक है, और एक और कौन बच गया, कैगा। तो जो कैगा है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के कैगा में स्थित है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, तारापुर हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? जो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है तमस, तमस को लिखा गया था भीष्म साहनी द्वारा, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया था। और इसको लिखा गया था जो 1947 में इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उन्होंने जो रावलपिंडी में देखा था, उसके बारे में लिखा है तमस में। ये तमस बहुत ही विख्यात एक उपन्यास है। तमस के लिए 1998 में भीष्म साहनी को पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण भी दिया था, पद्म
भूषण भी दिया गया था। इसके अलावा भी इनकी जो रचनाएं हैं वो है झरोखे, ठीक है, पहला हो गया झरोखे, कादियान हो गया, बसंती हो गया और कुंतो हो गया। ये तमस के अलावा इनके लिखी गई रचनाएं हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या, भीष्म सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन है इसकी स्थापना की गई थी 1927 में, और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो भारत का अधिनियम था 1919 का, कौन सा, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1919, इसके सुधार के लिए एक साइमन कमीशन भेजा था अंग्रेजों ने, ठीक है। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और सभी कौन थे, अंग्रेज थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन थे, ठीक है। ये भारत के अधिनियम के सुधार के लिए भेजा गया था और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था और साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, ठीक है। और इसका जो स्थापना की थी 1927 में, और ये जो भारत आए थे, तो ये भारत आए थे 3 फरवरी 1928 को। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो जो सीमेंट का उद्योग होता है वो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का यूज करता है, जिसको हम CaCO3 भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। और जो कैल्शियम से संबंधित है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा जावा खालिस्तान द्वारा विकसित की गई थी। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा जावा है, प्रोग्रामिंग भाषा जावा, जो जावा है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, उच्च स्तरीय थी, प्रोग्रामिंग भाषा थी। और जो इसको विकसित करने वाले का नाम था वो था जेम्स गॉसलिन, ठीक है। और ये जेम्स गॉसलिन को इसके जनक भी कहा जाता है। पहले इसका नाम ओक था, ठीक है, मतलब जो कंपनी थी इसका नाम ओक था, इसको बाद में बदल कर इसके नाम को क्या कर दिया, जावा कर दिया गया, तो इसका नाम बाद में जावा पड़ गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया जेम्स गॉसलिन द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो जो सांची स्तूप है उनको महान राजा अशोक द्वारा बनाया गया था। किसे? सांची स्तूप को, सांची स्तूप को। और ये जो बौद्ध धर्म के परिसर होते हैं, सांची स्तूप बौद्ध धर्म का परिसर, और ये स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। और इसको 200 की नोट पर भी हमारा सांची स्तूप बने हुए हैं। और जो सांची स्तूप है ये बहुत पुराने पत्थर द्वारा निर्मित रचनाएं हैं, मतलब भारत की बहुत पुरानी रचनाओं में से पत्थर द्वारा निर्मित रचनाओं में सांची स्तूप भी आते हैं। इनको बनाने वाले जो राजा थे अशोक, ये मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित थे। और जो राजा अशोक थे इनको और भी नाम से जाना जाता था, जो कि देवनम प्रियदासी था, देवनम प्रियदासी नाम से भी जाना जाता था, प्रियदासी, प्रियदासी। और ये अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध भी लड़ा गया था। तो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, कौन सा, कलिंग युद्ध, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में खालिस्तान पर फहराया गया था। तो 1906 में भारत का पहला ध्वज फहराया गया था कोलकाता में, कोलकाता में, कब, 1906 में। एवं 1906 के बाद ये फहराया गया था 1907 में। पहले हमारा भारतीय ध्वज कुछ इस टाइप से दिखते थे, ठीक है, 1906 में। और 1907 में किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसको मैडम काका द्वारा फहराया गया था पेरिस में, मैडम काका द्वारा पेरिस में फैलाया गया था, पेरिस में, कब, 1907 में। इसके बाद 1917 में भारतीय ध्वज कुछ इस टाइप से था, फिर 1921 में ऐसा था, 1931 में हमने तिरंगा को अपनाया था, ठीक है, 1931 में तिरंगा को अपना लिया था।
तिरंगा को, लेकिन इसमें बीच में क्या था, चरखा बना हुआ था, चरखा बना हुआ था। इसके बाद में जो फाइनली हमने 22 जुलाई 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जो कि क्या था, हमारा तिरंगा था, तिरंगा। और उसमें बना हुआ था क्या था, अशोक चक्र, अशोक चक्र बना हुआ था, ठीक है, जो कि लास्ट यहाँ पे दिखा हुआ 1947 में, और अभी तक ये जैसे का वैसा है। ये एक निश्चित अनुपात में आयताकार होता है, आयताकार होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। कितने अनुपात में होता है, 3:2 में होता है। 3:2 का मतलब है कि यदि ऐसा 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर कैसा चौड़ा होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो गया कोलकाता। 1906 में कोलकाता में पहली बार फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में स्त्री केसर खालिस्तान है। तो ये फूल का डायग्राम है, इसमें जो स्त्री केसर है, पूरे के पूरे भाग को हम स्त्री केसर बोलते हैं। और जो स्त्री केसर होता है वो एक महिला प्रजनन अंग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। तो जो पोखरण परमाणु परीक्षण था, ये भारतीय सेना द्वारा किया गया 5 परमाणु बमों का एक परीक्षण था, जो कि राजस्थान के पोखरण, राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इसे 2 मई 1998 में किया गया था, 1998 में। जो कि कौन सा था, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 था। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, जिसमें 5 परमाणु बम की एक श्रृंखला थी, जिसे शक्ति 1 से लेकर शक्ति 5 तक नाम दिए गए, शक्ति 1 से शक्ति 5 तक, शक्ति 5 तक नाम दिया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑपरेशन शक्ति। इसके अलावा जो हमने पहला किया था, ये तो दूसरा था, और जो पहला किया गया था उसको 1974 में किया गया था, ठीक है। परमाणु पोखरण परमाणु परीक्षण 1, जिसको 1974 में किया गया था, और इसका जो कोड नाम था वो था लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार किस वर्ष से शुरुआत किया गया, इसकी कब से शुरुआत की गई है हमें बताना है। तो नीति आयोग द्वारा 2016 से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत की, और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2016 के उपलक्ष्य में शुरू किया, ठीक है। कब शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिवस 2016 से शुरू किया गया। और ये जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर बनाया गया आयोग है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और योजना, इसको योजना आयोग के बदले में बनाया गया, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र परिषद होता है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य। और जो अस्थायी सदस्य है ये प्रत्येक 2 साल के लिए बनते हैं, प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और जिसमें स्थायी सदस्य होते हैं, तो स्थायी सदस्यों में है चीन, जिनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, रूस, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जिसको यूके भी बोलते हैं, और एक यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए, ठीक है। ये 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ऐसे टोटल मिलाकर कितने सदस्य हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा, अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो होते हैं हमारे 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।